तो हम सब लोग एक बार मंगलाचरण का उच्चारण करें। विस्तार से आप सब लोग ध्यान से मेरे साथ पढ़ने का प्रयास करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञेश्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमिदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोचितकेतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमन्त्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धतेऽत्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पत्रोर्गलितं फलं सुखमुखामृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तो व्यास जी महाराज ने ये बड़ा ही पावन मंगलाचरण लिखा है। देखिए, इसके अंदर मंगलाचरण में 3 श्लोक दिए गए हैं। इन 3 श्लोकों को हम मानते हैं कि पहला जो मंगलाचरण है ये व्यास जी के लिए है, दूसरा जो मंगलाचरण है वो सूत जी ने किया, सूत जी के लिए है, तीसरा मंगलाचरण जो है वो सुखदेव जी ने किया है। एकादश स्कंद में भी आएगा, महात्म में भी हमने सुना, पद्म पुराण में भी कथा आता है। तो सुखदेव जी महाराज स्वयं महाराज यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम बड़ा ही सुंदर श्लोक गाते हैं, मंगलाचरण करते हैं। उसमें सुखदेव जी महाराज इसको भी गाते हैं, निगम कल्पत्रोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रवसंयुतं। तो यहाँ पर आप इन पे भी टिक लगा सकते हो कि पहला जो मंगलाचरण है ये व्यास जी के लिए है, दूसरा जो है वो सूत जी के लिए है, तीसरा जो है वो सुखदेव जी के लिए। ये 3 मंगलाचरण है। इसके अंदर महाराज शार्दुल पीड़ित छंद है, शार्दुल पीड़ित छंद है। इस मंगलाचरण में शार्दुल पीड़ित छंद का प्रयोग किया गया है। तो आप जैसी आपकी तरह जैसी आपकी राग है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको सुरों का ज्ञान है तभी। आप बस अपने भाव से अपनी भाषा में जब तक अध्ययन करें तो अच्छे से बस अपनी ही लगन में अपनी लय में गाए, जैसा भी हो। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादित सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग गाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें प्रथम श्लोक में व्यास जी महाराज ने जो मंगलाचरण किया है उसका कृष्ण परख अर्थ क्या है, इसका भाव क्या है, व्यास जी महाराज क्या कहना चाहते हैं मंगलाचरण में। तो अब यहाँ पर लिखने का काम है, तो आप अपना नोटबुक उठाइए, पेन उठाइए और लिखना प्रारंभ कीजिए। व्यास जी महाराज कहते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्, जो भगवान जन्म और मृत्यु से परे है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्, जो भगवान जन्म और मृत्यु से परे है, लेकिन फिर भी अपने भक्तों के हित के लिए भगवान क्या करते हैं। तो व्यास जी महाराज ने बड़ा सुंदर भाव बनाया है, लिख लीजिए। यतः यस्माद् मथुरायां अस्य कृष्णस्य जन्म आदि
वसुदेव समीपे प्राकट्य। बोले भगवान जन्म और मृत्यु से परे है, लेकिन फिर भी अपने भक्तों के कल्याण के लिए भगवान ने मथुरा में वसुदेव जी महाराज के सन्मुख महाराज प्रकट भये। तदंतरम वसुदेव सत्वनम देवक्याम यस्य श्री कृष्णस्य चतुर्भुज रूपे विष्णु स्तुति। भगवान देवकी और वसुदेव को वहां चतुर्भुज रूप का दर्शन कराते हैं कि मैं साक्षात विष्णु हूँ। आपने जो पूर्व जन्म में मेरी तपस्या की थी कि मैं तुम्हें पुत्र रूप में प्राप्त बनूं, तो आज मैं पुत्र रूप में प्रकट हो गया हूँ। कृष्णस्य चतुर्भुज रूपे विष्णु स्तुति। जब उनको आत्मज्ञान हुआ तो देवकी जी और वसुदेव जी महाराज ने भगवान के पावन स्तुति की है। अनु तदंतरम यात गोकुलम अगात पित्रम। भगवान कृष्ण मानो वसुदेव जी से कहते हैं कि मैंने आपकी कामना पूर्ण कर दी, लेकिन अब आप, मैं जिस कार्य के लिए आया हूं उसको पूर्ण करने के लिए आप मुझे गोकुल में छोड़ाओ। गोकुल अगाध इत्रम, गोकुल में भगवान आ गए। कंस आदि भय, या भगवान को किसी का भय नहीं, लेकिन फिर भी कंस के भय से भगवान ने मथुरा का त्याग कर दिया। ययात भय नयनम कुर्वनम, ऐसा अभिनय करते हुए, क्या लिखा है, ऐसा अभिनय करते हुए कि मुझे कंस का भय है। ये किसको बता रहे हैं, अपने पिताजी को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, कंस आदि भयात भय नयनम कुर्वन। वसुदेव जी से कहते हैं मुझे कंस का भय है, इसलिए आप मुझे गोकुल छोड़ाओ। क्योंकि वास्तव में इसके पीछे सच्चाई तो कुछ अलग ही थी कि भगवान कुछ अलग ही करना चाहते। ये जो मैं व्याख्या कर रहा हूं ये पहले ही श्लोक की है। जन्माध्यस्य यतोन्वयादि तरतस। बहुत महाराज एक एक मंगलाचरण पे, एक एक श्लोक पे बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी हुई है, लेकिन फिर भी यथा बुद्धि यथा मति जो गुरु महाराज की कृपा से जो प्राप्त हुआ है वो मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। तो आप लोग जितना भी अधिक अध्ययन करेंगे, जितना अधिक श्रवण करेंगे, उतने ही बात गहराई से समझ में आती जाएगी। जिस प्रकार रामचरितमानस का जितनी बार आप पाठ करते हो हर बार कुछ न कुछ नया प्राप्त होता है, उसी प्रकार ये शास्त्र हमेशा नूतन रहते हैं। कभी भी महाराज ये प्राचीन पुराने नहीं होते हैं, ये हमेशा नूतन रहते हैं। नित्य प्रति आप पाठ करो, कुछ न कुछ आपको अलग प्राप्त होता जाएगा। फिर पाठ पूर्ण हो गया, फिर से पाठ प्रारंभ करेंगे, फिर इसका अध्ययन करेंगे, फिर कुछ न कुछ नई बातें मिलेगी। तो भगवान क्या कर रहे हैं, कंस से मुझे भय है ऐसा अपने पिताजी से कह रहे हैं, इसलिए आप मुझे गोकुल छोड़ाओ। और उसके बाद में क्या कह रहे, ऐसा अभिनय करते हुए भगवान कृष्ण जी गोकुल चले गए। वसुदेव जी से कह रहे कि हम कंस से डरे हुए हैं, यानी कि किसी न किसी प्रकार मुझे यहां से गोकुल पहुंचा दे और वहां जाकर के मैं बाल लीलाओं का आनंद ले सकूं। उसके बाद में कृष्ण गोकुल में गए हैं और अर्थे गोकुलम भयम यर्थात है कृष्ण लीला अनुसरणा। गोकुल में आकर के भगवान ने क्या किया, गोकुल में आकर के भगवान ने जो बाल लीला की। देखिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान कृष्ण इस ब्रज भूमि में 125 वर्ष तक रहे हैं। 125 वर्ष में भगवान ने 11 वर्ष वृंदावन में, 14 वर्ष मथुरा में, 100 वर्ष द्वारकापुरी में भगवान ने व्यतीत किए हैं। लेकिन मथुरा की इतनी महिमा नहीं है, द्वारका की इतनी महिमा नहीं है, लेकिन वृंदावन की महाराज भगवान को वृंदावन इतना अतिशय प्रिय था कि भगवान ने अपना हृदयंगम बना लिया। जो भी भगवान ने लीलाएं की है, देखिए बचपन की जो बातें होती है वो व्यक्ति कभी नहीं भूलता है।
इसलिए भगवान चाहे मथुरा में रहे चाहे द्वारका में रहे, लेकिन वृंदावन की याद हमेशा बनी रहती है। इसलिए वृंदावन में आज भी भक्ति नित्य यत्र जाए, वृंदावन में आज भी भक्ति नृत्य करती रहती है। तो वहां जाकर के भगवान ने क्या किया है गोकुल में, कृष्ण लीला अनुसारेण एक अर्थम। भगवान ने सबसे पहले क्या किया गोकुल में जाकर के, पूतनाया पय असुपानम। भगवान ने मथुरा में जाकर गोकुल में जाकर के सबसे पहले पूतना के स्तन का पान किया। पूतना ने सोचा ये तो सामान्य बालक है, इसके तो मेरे स्तन पे कालकुट नाम का विष लगा है, ये पिएगा, पीते ही मर जाएगा। लेकिन भगवान ने जैसे ही पूतना का स्तनपान करना प्रारंभ किया, पूतना की आंखों से असुरधार आने लगी। भैया देखिए, असुरधार आंखों से दो समय आती है। एक तो व्यक्ति बहुत प्रसन्न प्रफुल्लित होता है तब आता है, और दूसरा व्यक्ति जब बहुत दुखी होता है तब आती है। ये जो पूतना है ये बलि की बहन थी रत्नमाला पूर्व जन्म में। लेकिन जब वामन भगवान का रूप धारण करके वामन भगवान बलि के द्वारे जाते हैं, तो ऐसा बटुक रूप भगवान ने बनाया है कि ये रत्नमाला बटुक भगवान के रूप को देख करके मोहित हो गई कि आहा कितना सुंदर बालक है, क्या कभी ऐसे सुंदर बालक को मैं भी अपना स्तनपान करा पाऊंगी। भगवान तो मन का भाव जानने वाले हैं बंधुओं। जैसे ही पूतना ने मन में ऐसा विचार आया रत्नमाला के कि मैं इनको स्तनपान कराऊं, भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा, एक दिन तुम मुझे जरूर अपना स्तनपान कराओगे। और आज देखिए महाराज, ये इस जन्म में पूतना बन करके आई है। भगवान सबकी भूमिका पहले से ही जोड़े रखते हैं कि इसको आगे चल करके क्या करना है। हम सोच रहे हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें, हम ये करें वो करें, नहीं महाराज, सबकी भूमिका निर्धारित है किसको क्या करना है। हम वास्तव में महाराज भगवान के कठपुतले है, नचाता वही है, नचावे ही नट मरकट के नाहे। हम तो बस भगवान के जमूरे हैं महाराज। जैसे भगवान मदारी डमरू बजा करके अपने जमूरे को नचाता है, जमूरे नाच, अरे जमूरे ये कर, जमूरे वो कर, उसी प्रकार जमूरा करने लग जाता है। वही स्थिति हमारी है। हम तो महाराज एक जमूरे हैं, भगवान एक मदारी है। जैसी गोविंद की इच्छा होती है वैसा इस जीव को नचाता रहता है माया के माध्यम से। तो यहाँ पर बड़ा ही सुंदर भाव है। देखिए, मैंने आपसे ये निवेदन किया था कि भागवत की जितनी गहराई में हम जाते जाएंगे, भागवत का जब आत्म ज्ञान के लिए, आत्मबोध के लिए जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। आज यहाँ पर पहले ही स्कंद के दूसरे दिवस में हमें बड़ी सुंदर शिक्षा मिल रही है। ये रत्नमाला केवल मन में भाव उत्पन्न किया कि मैं भगवान को स्तनपान कराऊं। भगवान ने मन की बात जान करके मन से ही उसको आशीर्वाद दे दिया कि जाओ अगले जन्म में तुम मुझे अवश्य ही अपना स्तनपान कराओ। लेकिन भगवान वामन ने जब बलि को छलने के लिए विराट अवतार धारण कर लिया, पूतना ने कहा कि ऐसा मेरा बच्चा होता तो मैं इसको मार देती। भगवान ने कहा मौसी तथास्तु, जाओ, ऐसा विचार जरूर आएगा लेकिन तुम सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए ये इस जन्म में पूतना बन करके आई है, और पूतना बन करके कन से आज्ञा लेकर के गोकुल में भगवान को मारने के लिए आई है। गोकुल में जो भगवान लीला की सबसे पहले पूतना उद्धार आता है हमारा। पूतना का अश्रुपान तो इसलिए हुआ कि मानव पूर्व जन्म की स्मृति आ गई कि मैंने ऐसे पुत्र को महाराज अपना स्तनपान करा रही हूं। लेकिन थोड़े ही समय में जो खुशी के आंसू थे वो महाराज दुख में बदल गए, क्योंकि पूतना तो भगवान को मारने आई थी ना। इसलिए पूतना जब भगवान को नहीं मार पाई और भगवान आनंद से उसके स्तनपान करते रहे तो पूतना पीड़ित होकर के चिल्लाने लगी। बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं महाराज भगवान ने की है। उसके बाद भगवान ने तृणाव्रत का उदाहरण, तृणाव्रतो उदाहरणम, शक्टासुर उदाहरणम, बकासुर उदाहरणम, और विविधेषु अर्थेषु अभिज्ञ इति अर्थेषु अभिज्ञ कम प्रेषितम ये वही रक्षसा ऐशानम वंचने अभिगम्य।
सर्वज्ञ स्वराट सक्रिया माता अप्रोड़ो राजते स्वराज है। बड़ा सुंदर महाराज भगवान की लीला का इतना गहराई से वर्णन किया है संतों ने। हम कहते हैं कि संत लोग हमें क्या दे करके गए, ऐसा रस दे करके गए हैं महाराज जो रस किसी में नहीं है। ये संसार की भौतिक सुख सुविधाओं में वो रस नहीं है जो संत महापुरुष लोग हमें दे करके गए हैं। तो इसके अंदर यहाँ पर आता है ना, ये जो मंगलाचरण है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयंती यत् सूर्याय, नहीं उससे ऊपर वाले लाइन जो ये है, चार्थेषु विज्ञ स्वराट है। भगवान किसके बीच में सुशोभित होते हैं? मंगलाचरण की ये दूसरे वाली लाइन, चार्थेषु विज्ञ स्वराट है। इसमें कहा भगवान किसके साथ सुशोभित होते हैं? तृणावर्त का उद्धार किया, सट्टासुर, अगासुर, वकासुर का उद्धार किया, ये सब ठीक है। तो भगवान वनचरे अभिज्ञ है। भगवान वन में विचरण करते हैं, वन की शोभा बढ़ाते हैं, इसलिए भगवान स्वराट है। और क्या कहा है? सर्वज्ञ स्वराट है, सक्रिया माता अप्रोडो राज्यते। माँ की गोद में बैठते इसलिए भगवान स्वराट है। अपनी यशोदा की गोद में सुशोभित होते इसलिए भगवान स्वराट है। गोद में कीड़ा कर रहे हैं। सह पितु अंगुल्या स राजते। भगवान लीला भी ऐसी पावन कर रहे हैं कि ऐसे लग रहा है जैसे एक सामान्य बालक का पालन पोषण हो रहा है। जैसे एक सामान्य बालक अपने माता पिता की अंगुल पकड़ करके चलना सीखता है, इसलिए भगवान भी यहाँ पर नंद बाबा की अंगुली पकड़ करके चलना सीख रहे हैं। इसलिए संतों ने कहा भगवान स्वराट है। कितनी सुंदर छवि होगी वो जब भगवान नंद बाबा की अंगुली पकड़ करके चलते, इसलिए भगवान स्वराट है। चार्थेषु विज्ञ स्वराट है, इसलिए भगवान स्वराट है। उसके बाद में बड़ा सुंदर कहा है, सही मित्र है गोप ही सराजते। अपने गोप गवालों के संग जब भगवान रहते तो उन जैसे ही हो जाते हैं। भगवान के सखा गरीब भी है, भगवान के सखा धन वाले भी है, लेकिन भगवान जिस ग्वाले के साथ रहते भगवान वैसे बन जाते हैं। मन सुखा भगवान का सबसे निर्धन गरीब ब्राह्मण परिवार से भगवान का मित्र था, लेकिन भगवान को 56 व्यंजन अच्छे नहीं लगते महाराज। ऐसा एक नहीं अनेकों भाव है महाराज कि भगवान हमेशा प्रेम से प्रसन्न होते हैं। भाव को भाव अलख आलस्य हो। भगवान को केवल भजो महाराज, कैसे ही भजो, लेकिन भगवान भक्त के प्रेम से अवश्य ही प्रसन्न हो जाते हैं। अपने मित्र गोपों के साथ भगवान विराजते हैं, इसलिए भगवान स्वराट है। सवानाम धेनुनाम मध्य राजते। कभी महाराज घोड़ों के बीच में, कभी गैया के बीच में, कभी बछड़ों के बीच में भगवान विराजते हैं, इसलिए भगवान स्वराट है। बानराणाम मध्यम राजते। बांदरों के बीच में भगवान राजते हैं, इसलिए बांदरों की तरह फुदकते रहते। बांदरों के साथ जाएंगे तो बांदरों जैसा व्यवहार रहेगा, इसलिए भगवान स्वराट है। स्वानाम वत्सानाम मध्य राजते। कालिंद्या सुख तट्टे राजते स्वराट है। जमुना महारानी की तट पर भगवान कीड़ा कर रहे हैं, इसलिए भगवान स्वराट है। यह संकल्प मात्रेण ही, भगवान अपनी संकल्प मात्र से ही ब्रह्मा जी को चारों वेदों का महाराज ज्ञान देते। ब्रह्मणे वत्स चारणम लीलायाम हृदय संकल्प मात्रेण। संकल्प मात्र से जो ब्रह्मा जी के हृदय में चारों वेदों का ज्ञान प्रकट कर दे, इसलिए भगवान स्वराट है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। महाराज संकल्प मात्र से जो वेद प्रकट कर दे। ब्रह्मणे वत्सारण लीलायाम हृदय संकल्प मात्रेण आदि ब्रह्मणे। ब्रह्मणस्य वेद ज्ञानम तेन विस्तारितवान
संकल्प मात्र ही ब्रह्मा जी के वेद का ज्ञान प्रदान किया भगवान ने, केवल संकल्प मात्र से। अहम प्रत्यक्ष ब्रह्मास्मि, अहम प्रत्यक्ष ब्रह्मास्मि इति ब्रह्मा अग्नेन, ब्रह्मा जी जान गए इस बात को कि भगवान प्रत्यक्ष ब्रह्म है। क्योंकि आगे दसम स्कंद में हम श्रवण करेंगे कि ब्रह्मा जी गैया और बछड़ों और गोप गवालों का महाराज हरण कर लेते हैं भगवान को परीक्षा लेने के लिए कि ये ब्रह्म है कि नहीं है। इसलिए जब भगवान ने अपनी लीला दिखाई उतने ही ग्वाल बाल एको हम बहुश्यामो, एक रूप से अनेक रूप प्रकट कर दिए, गोप ग्वाल गैया बछड़ी सब प्रकट भये। तब ब्रह्मा जी समझ गए कि ये साक्षात ब्रह्मा है। अहम प्रत्यक्ष ब्रह्मास्मि इति ब्रह्मा अग्नि न है। जो ब्रह्मा जी को ये ज्ञात करा दे कि वास्तव में यही साक्षात ब्रह्म है, वही महाराज परमात्मा को हम वंदन करते हैं। इसके बाद में बड़ा सुंदर कहा है, अहम यतः अस्मिन् वेद है यस्माद् वायतम यस्माद् विज्ञानम, जिस वेद से भी सूर्य बलराम आदि मुह्यंती। ये उसके बाद में यहाँ ये कहा है ना, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंती यत् सूर्य है। मुह्यंती का मतलब मोहित हो जाना। भगवान जब लीला करते हैं तो ऐसी लीला करते हैं कि सूर्य बलराम जी जो भगवान के ज्येष्ठ भ्राता है और ब्रह्मा जी जो सृष्टि को रचने वाले हैं, वो भी महाराज भगवान की लीला से मोहित हो जाए। तेजो वारिमृदाम यथा विनिमय, भगवान ऐसी लीला करते हैं यथा जलवतम माया या त्रिशर्ग। भगवान ऐसी लीला करते हैं कि जहां जल है वहां थल दिखा दे माया के द्वारा, जहां थल है वहां जल दिखा दे। महाभारत में एक प्रसंग है, आपने सुना होगा, जब राजसूय यज्ञ करते हैं तो युधिष्ठिर जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर महाराज महल बनाया इंद्रप्रस्थ में। तो वहां पर जब ये कौरव आदि आते हैं, दुर्योधन इत्यादि आते हैं, महल का दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो उन्होंने सोचा ये थल है, थल को समझ करके जैसे ही चरण रखा वो जल था तो धड़ाम से गिर पड़े। तो ये प्रसंग तो आगे हम श्रवण करते रहेंगे क्योंकि महाभारत की कथा आ रही है। कहने का भाव था, समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जहां जल हो वहां थल प्रतीत हो, थल हो वहां जल प्रतीत हो। ऐसा करने में जो समर्थवान है उन भगवान के चरणों में हम वंदन करते हैं। त्रियाणाम पर्वतानाम शरणः, इसमें तो कहा है कि 3 भगवान के मुख्य पर्वत है, लेकिन हम कहते हैं कि 3 सरल भाषा में कहें 3 भगवान के मुख्य धाम हैं। श्रीधाम वृंदावन, 3 ये पर्वत कौन कौन से? श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मथुरा और श्रीधाम द्वारकापुरी। भगवान वृंदावन में 11 वर्ष, मथुरा में 14 वर्ष, द्वारका में 100 वर्ष रहे। कहते हैं इन तीनों का अगर कोई जीव आश्रय प्रदान कर ले, आश्रय प्राप्त कर ले, आश्रय का मतलब इन तीनों स्थानों में किसका जन्म हो जाए, जन्म नहीं हुआ हो तो इन 3 स्थानों में अपना नामकरण संस्कार हो जाए, नामकरण संस्कार नहीं हो तो अपनी शिक्षा हो जाए। पढ़ने के लिए गुरुकुल में या महाराज शिक्षा वैसे भी प्राप्त करने के लिए ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही शिक्षा प्राप्त करे, कोई भी किसी भी जाति से संबंध रखता हो, महाराज वृंदावन मथुरा या द्वारका में केवल विद्या अध्ययन करने के लिए भी मिल जाए तो उसको साक्षात भगवान के चरणों का धाम प्राप्त हो जाता है, भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाती है, जो इन 3 धामों का आश्रय ले लेता है। कहने का भाव 16 संस्कारों में कोई एक भी संस्कार इन 3 धामों में एक धाम में हो जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। इसमें 3 पर्वत बताए गए हैं। कौन सा? गोवर्धन पर्वत है और बरसाना में
वैक्षाणी पर्वत है और नंदगांव में नंदगिरी पर्वत है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि श्रीधाम, वृंदावन, मथुरा और द्वारका, ये 3 भगवान के पावन धाम हैं, इनका आश्रय ले ले। 16 संस्कारों में कोई संस्कार हो जाए, और नहीं तो जो 16वां संस्कार अंतिम संस्कार है वह संस्कार हो जाए तो भी जीव का उद्धार हो जाता है। और यहां क्या कहा है, इन तीन नगरियों की सृष्टि असत्य होने पर भी सत्य प्रतीत होती। ये सबसे सुंदर बात है। ये श्रीधाम, वृंदावन, मथुरा, द्वारकापुरी भगवान के समय में, भगवान के साथ में ही जल में विलीन हो गई। भगवान ने द्वारका छोड़ा तो द्वारका जल में समा गई। वृंदावन और मथुरा जब भगवान अपनी लीला त्याग करके गए तो पृथ्वी जलमग्न हो गई। लेकिन फिर भी अब जब वृंदावन, मथुरा, द्वारकापुरी की दोबारा से स्थापना हुई और हम आज फिर जाते हैं तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि भगवान आज भी यहाँ पर विराजमान है। तीनों नगरियों की सृष्टि असत्य होते हुए भी जो सत्य प्रतीत हो, ये भगवान की ही कृपा है। तेन धामनः, राधा रानी के तेज से जिसके छल कपट दूर कर दिया हो। राधा कृष्ण धीमहि, ऐसे स्वरूप का हम सब लोग ध्यान करते हैं। जन्माध्यस्य यतोन्वयादितरतः, इस प्रथम श्लोक के मंगलाचरण के प्रथम श्लोक की व्याख्या हमने की। ऐसे सत्यम परम धीमहि, ऐसे भगवान कृष्ण और राधा रानी को हम सब लोग प्रणाम करते हैं। लेकिन एक बात बंधुओं में आपसे निवेदन करना चाहूंगा। पूज्य गुरुदेव महाराज ने एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखाया है, शिष्यस्य अधिकारिश्च संबंधश्च प्रयोजनम। आप जो भी मैं चीज बताऊं, जो श्लोक बताऊं, आप उनको ध्यान से श्रवण कीजिएगा। समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप श्लोक के आगे वाली तालिका, पीछे वाली तालिका कहीं से लिख करके कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि आपको समझ में ना आए तो हम आपको दोबारा से वो बता सके। क्योंकि आप जब तक नहीं बताओगे तब तक हम तो हमारे हिसाब से ऐसे ही चलते रहेंगे। तो आप इन श्लोकों को नोट करते रहिए और इनको कंठस्थ करने का प्रयास कीजिए। कंठस्थ ना हो तो कम से कम सरल हो कि पुस्तिका अपने सन्मुख हो तो उनको देखते ही वो श्लोक महाराज स्मरण हो जाए। तो ये जो हमने मंगलाचरण किया है, यहाँ पर संतों ने कहा है, विशेषश्च अधिकारिश्च संबंधश्च प्रयोजनम बिनानुबंधनम ग्रंथा, बिनानुबंधनम ग्रंथा नेव मंगलम नेव संशते। क्या कहा है, विषय, अधिकारी और संबंध, इनको जाने बिना भगवान का मंगलाचरण हम लोग नहीं कर सकते। किस किस को जाने बगैर, विषय, उसके बाद अधिकारी कौन है, उसके बाद में संबंध कौन है, उसके बाद में प्रयोजन क्या है। इन 4 चीजों को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक भगवान का मंगलाचरण हम लोग अच्छे से नहीं कर सकते। इसलिए इन 4 चीजों को हम सब लोग मंगलाचरण में जानने का प्रयास करेंगे। ये प्रथम श्लोक आज हमने पूर्ण किया है। देखिए, मैंने आपसे निवेदन किया है कि प्रथम दिवस की जब कथा होती है तो उसमें थोड़ा सा विस्तार होता है। उसके बाद तो आप संक्षेप बस अध्याय को या स्कंद को स्पष्ट करते आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए आज हम सब लोग मंगलाचरण का पहला ही श्लोक करेंगे। कल दोनों श्लोक हो जाएंगे, हो सकता है पहला अध्याय कल पूर्ण हो जाए। तो आप सब लोग इस मंगलाचरण को इतना तैयार कीजिए। तैयार करने के बाद में मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप वॉइस नोट्स छोड़ सकते हैं कि आपको कंठस्थ हो गया तो आप श्रवण करा सकते हैं। कहीं अशुद्धि होगी या कहीं पर श्लोक समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग वो बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी लिख करके आप सब लोग बता सकते हैं। तो
आज के लिए सिर्फ इतना ही, आप इसको तैयार कीजिए। बाकी कल हम सब लोग हो सकता है तो प्रथम स्कंद तक पूर्णता की ओर हम सब लोग बढ़ेंगे। इसी के साथ में जय श्री राधे, जय श्री श्याम, बांके बिहारी लाल की जय हो।